ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 10 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। आज बाबा हम बच्चों को सदा तृप्त आत्मा भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। डिटेल में बाबा बोले, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। तो बाबा आज हम बच्चों को जो तृप्त आत्मा है, संपन्न संतुष्ट आत्मा है, उस आत्मा की निशानी बता रहे हैं कि कोई कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न करे, असंतुष्टता वाला गुण हमारे सामने आए, पर हम अचल अडोल रहकर खुद को संपन्न संतुष्ट अनुभव कर उसे भी परिवर्तन करने के लिए सहयोग का गुण दान करते हैं। क्योंकि इस मर्जीवा जन्म में हम ब्राह्मण बच्चों का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने से, क्योंकि स्वयं भगवान निराकार परमात्मा पिता का यह जन्म दिया हुआ है और वह हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। तो इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्तियां हमें होती हैं वे सब उस पिता परमात्मा के खजाने हैं। पुरानी दुनिया, पुराने देह, पुराने संबंध, पुरानी आकर्षण वाली वस्तुओं से हम खुद को उपराम कर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उससे सर्व प्राप्तियां कर खुद को संपन्न संतुष्ट बनाते हैं। बाबा श्रीमत देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, इच्छा कामना से परे रहो। तो जो जितना जितना इच्छा कामना से परे होते हैं वे खुद को संपन्न संतुष्ट अनुभव करते हैं और तृप्त होकर अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता सहयोग का गुण दान देते हैं और उन आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। आगे बाबा बोले, ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। हमारा पिता निराकार परमात्मा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं और उस परिवर्तन के कार्य में हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं, अपना सहयोगी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने देह से खुद को उपराम रखो। मुझ पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो और इच्छा मनोकामनाओं से उपराम रहो। क्योंकि जो पुरानी दुनिया है वह अब विनाश होनी है। अब हमें जाना है अपने पिता के साथ। तो हम जैसे आए थे वैसे ही हमें जाना है। तो इस विनाशी देह से, विनाशी देह के संबंध से, विनाशी वस्तुओं से खुद को उपराम कर
उस पिता परमात्मा से रूहानी पर्सनालिटी को धारण कर, रूहानियत के गुण को धारण कर संपन्न, संतुष्ट, संतुष्टता का अनुभव कर तृप्त आत्मा बनना है। और जो ऐसी परिस्थितियां आए कि असंतुष्टता अनुभव हो, ऐसे में भी खुद को संतुष्ट बनाकर अन्य असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्टता के गुण का सहयोग प्रदान करें और पिता परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बने। तो ऐसे मददगार बनने वाली आत्मा सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा संपन्न, संतुष्ट बनाकर परिवर्तन की निमित्त बनती हैं। स्लोगन में बाबा बोले, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने हम बच्चों को सदा यही श्रीमत दी है कि खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो, एक पिता परमात्मा की याद में रहो, तो तुम्हारे स्वरूप द्वारा स्वतः सेवा होगी। तो जितना जितना हम इस देह से खुद को न्यारा आत्मा अनुभव करते हैं, उतना उतना 5 विकार तथा 5 तत्वों से उपराम होते जाते हैं। तो माया कभी भी हम पर वार कर नहीं सकती, क्योंकि इस पुरानी देह से, पुराने देह के संबंध से, पुराने कर्मों के बंधन से और विनाशी वस्तुओं से अपने मन बुद्धि को उपराम कर हम सदा उस पिता परमात्मा की याद में रहकर अपने स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो माया हमें टच भी नहीं कर सकती। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर में बाबा बोले, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, बाप समान निरंकारी नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। बाप समान निरंकारी नम्रचित बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करनी है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।